हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ थॉट इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट पिछली वीडियो में कवर करा दी गई थी, जिसमें 80 MCQ क्वेश्चन थे। आप देख भी सकते हैं ऊपर 81 से सेकंड यूनिट में चालू हो रहे हैं MCQ क्वेश्चन। आज इनको भी देख लेंगे। इसकी और भी यूनिट है इस सीरीज़ में, तो उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसके अगले जितने भी पार्ट होंगे अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। 81 क्वेश्चन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर निम्न में से किस योजना को प्रारंभ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। स्किल इंडिया मिशन, बी मेक इन इंडिया, सी स्टार्टअप इंडिया। ये सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर ही स्टार्ट किए गए हैं। 82 है, दो योजनाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 83, प्रोफेसर मेहता का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा डी, 1901। इस सीरीज़ में कुछ रॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो हमने वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो हिस्ट्री ऑफ थॉट इकोनॉमिक्स की बुक है BCom थर्ड सेमेस्टर, उसके अकॉर्डिंग इन आंसरों को सही भी कर दिया गया है। अगर कोई आंसर इसमें रॉन्ग होगा तो आपको आगे देखने को मिल जाएगा, उसका सही आंसर टिक कर दिया गया है पहले ही, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 83, प्रोफेसर मेहता का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा डी, 1901। 84, प्रोफेसर मेहता की जन्मस्थली का नाम है? राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। 85, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, यह विचार किसका है? राइट आंसर हो जाएगा बी, J.K. मेहता का। 86, प्रोफेसर J.K. मेहता के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ए, अर्थशास्त्र का प्रत्येक अध्ययन किसी न किसी रूप में कल्याण का अध्ययन है। बी, व्यक्ति की अधिकतम संतुष्टि इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने में निहित है। सी, वस्तुओं के लिए इच्छा की तीव्रता जितनी कम होगी उससे प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की बचत उतनी ही अधिक होगी। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। 87, प्रोफेसर मेहता का अर्थशास्त्र कैसा अर्थशास्त्र है? राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी बोथ, यानी कि सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही इनका अर्थशास्त्र है। 88, प्रतिनिधि फर्म का प्रतिनिधित्व करती है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उद्योग का। जो प्रतिनिधि फर्म है वो उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है। 89, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर किस सन में नोबेल पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1998। अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेंगे तो एग्जाम से बाहर इससे कोई क्वेश्चन नहीं जाना है आपका। आप इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, आप उसमें भी क्वेश्चन को देख के और इसमें भी मैच कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है सब इसी सीरीज़ के अंदर से आए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 90, सामाजिक चलन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डी, A.K. सेन। 91, प्रोफेसर मेहता ने साम्य की किन दो स्थितियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए? राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थायी एवं गत्यात्मक साम्य। 92, कौन सी पुस्तक प्रोफेसर मेहता की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये J.K. मेहता की नहीं है। 93, प्रोफेसर भगवती निम्न में से किसके समर्थक हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, वैश्वीकरण। 94, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस राज्य की प्रगति मॉडल को प्रोफेसर भगवती सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात मॉडल। 95, प्रोफेसर मेहता के मौलिक विचार किस पर थे? राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थशास्त्र की परिभाषा। 96, अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? राइट आंसर हो जाएगा ए, कला व विज्ञान दोनों। 97, आर्थिक विकास का अर्थ केवल भौतिक ही नहीं वरन मन, बुद्धि एवं आत्मा का भी विकास है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। 98, राष्ट्रधर्म पत्रिका का प्रकाशन किसकी प्रेरणा से पंडित दीनदयाल जी ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, भाऊराव देवरस। 99, राष्ट्र जीवन की दशा नामक पुस्तक लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। 100, एकात्म मानववाद के प्रणेता थे? राइट आंसर हो जाएगा ए, दीनदयाल उपाध्याय। 101, प्रोफेसर मेहता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर मेहता का जन्म एक गुजरात परिवार में हुआ, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। यानी कि इसमें ये दे रखा है ए, प्रोफेसर मेहता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर थे, ये सही बात है।
प्रोफेसर मेहता आवश्यक विहीनता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ये भी सही है। डी, प्रोफेसर मेहता की मृत्यु 1980 में हुई, ये भी सही है। खाली कौन सा सही नहीं है? सी, ये आपको याद कर लेना है। 102, प्रोफेसर मेहता ने निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं की? राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक आधारित संरचना। 103, प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा लिखित पुस्तक है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ए, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी जे.के. मेहता की है। स्टडी इन एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, एसे ऑन फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सभी जे.के. मेहता की बुक हैं, आपको याद कर लेना है तीनों के नाम। 104, आर्थिक विकास का अर्थ केवल भौतिक ही नहीं वरन मन, बुद्धि एवं आत्मा का भी विकास है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा सी, दीनदयाल उपाध्याय का। 105, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, जगदीश भगवती। 106, प्रोफेसर अमर सेन का जन्म भारत के किस प्रांत में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। 107, इच्छाओं के लोप संबंधी विचारधारा के प्रतिपादक थे? राइट आंसर हो जाएगा डी, जे.के. मेहता। 108, प्रोफेसर मेहता के लाभ संबंधी विचार किस अर्थशास्त्री से मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोफेसर नाइट। 109, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, जगदीश भगवती। 110, प्रोफेसर जगदीश भगवती के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इनका जन्म 1934 में एक गुजरात परिवार में हुआ। बी, उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी, उनका कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 111, भुखमरी के लिए पूर्णतः कौन सी बात उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा बी, वितरण की असंगति। 112, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1998। यही क्वेश्चन पिछले ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है आपका उसमें भी देखने को मिला है, आप चेक भी कर सकते हैं उस वीडियो को देख के और इन सीरीज क्वेश्चनों को देख के। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सीरीज से ही देखने को मिल जाएंगे। 113, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्न में से किस तिथि को हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ए, 25 सितंबर 1916। 114, उपाध्याय जी की अर्थनीति क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा बी, एकात्म। 115, प्रोफेसर सेन के अनुसार भारत का कौन सा राज्य औसत आयु से सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा डी, केरल। 116, जगदीश भगवती का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में। 117, प्रोफेसर मेहता द्वारा प्रतिपादित उपवास किस अर्थशास्त्र की अवधारणा में शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उपवास का विचार फर्म पर लागू भी होता है। बी, भोजन पानी और विचारों का परित्याग। सी, संगठनकर्ता को अहिंसक होना चाहिए। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 118, एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैथमेटिकली इंटरप्रेटेड के लेखक अर्थशास्त्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सी, जे.के. मेहता। 119, निम्न में से क्या प्रोफेसर जगदीश भगवती के संबंध में सही है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इनका जन्म 1934 में एक गुजरात परिवार में हुआ। बी, इनका कार्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। सी, इन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 120, जगदीश भगवती वर्तमान में किस देश के नागरिक हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। 121, अमर्त्य सेन ने निम्न में से किन मुख्य विषयों पर आर्थिक विचार प्रस्तुत किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सामाजिक सुरक्षा, विउदारीकरण, सी, गरीबी सूचांक एवं आकाल, इन सभी पर इन्हें विचार प्रस्तुत किए हैं। 122, अमर्त्य सेन निम्नलिखित में से किस विद्यालय में प्रोफेसर थे? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन सभी में ये प्रोफेसर थे। 123, जगदीश भगवती किस विद्यालय में प्रोफेसर हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये, कोलंबिया में। 124, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, यह विचार है। राइट आंसर हो जाएगा बी, जे.के. मेहता का। 125, प्रोफेसर जे.एन. भगवती का पूरा नाम है? राइट आंसर हो जाएगा सी, जगदीश नटवरलाल भगवती। 126, जगदीश भगवती वर्तमान में किस देश के नागरिक हैं? राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। 127,
प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार अर्थव्यवस्था की समृद्धि से तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ए, जनसंख्या समृद्धि, बी, संपत्ति समृद्धि, सी, प्रति व्यक्ति आय में समृद्धि। 128 प्रोफेसर जे के मेहता ने निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं की। राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक आधारित संरचना। 129 निम्नलिखित में से कौन सा विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत में आर्थिक नीति निर्धारण के 5 सोपान। बी, एकात्म मानववाद। सी, भारत में औद्योगिकरण से पहले कृषि का विकास होना चाहिए। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 130 एकात्म मानववाद के प्रेरणा थे। राइट आंसर हो जाएगा ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 131 प्रोफेसर अमर्त्य सेन का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 नवंबर 1933 को। 132 इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी। राइट आंसर हो जाएगा बी, जगदीश भगवती। 133 प्रोफेसर जे के मेहता ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 134 इच्छाओं के लोप संबंधी विचार के प्रतिपादक थे। राइट आंसर हो जाएगा डी, जे के मेहता। 135 द विंड ऑफ 100 डेज हाउ वाशिंगटन मिसमैनेज ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, जगदीश भगवती। 136 पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। राइट आंसर हो जाएगा बी, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर। 137 प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार अर्थव्यवस्था की समृद्धि से तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जनसंख्या समृद्धि, संपत्ति समृद्धि, सी, प्रति व्यक्ति आय में समृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 138 व्यक्ति को सुख का अनुभव तब प्राप्त होता है जब उसकी आवश्यकताएं शून्य हो जाती हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। राइट आंसर हो जाएगा ए, जे के मेहता। 139 पंडित दीनदयाल उपाध्याय निम्न में से किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय जनसंघ। 140 पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा बी, नगला चंद्रभान नामक ग्राम में। 141 जगदीश भगवती किस विद्यालय में प्रोफेसर हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, कोलंबिया। 142 प्रोफेसर भगवती को जापान का पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किस वर्ष प्राप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा बी, 2006। 143 प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र है। राइट आंसर हो जाएगा ए, इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने का एक साधन। 144 निम्न में से किस विश्वविद्यालय में अमर्त्य सेन प्रोफेसर थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ए, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। 145 भारत में गणितीय अर्थशास्त्र के संस्थापक हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, जे के मेहता। 146 अर्थशास्त्र की इलाहाबादी परंपरा के सूत्रधार हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, जे के मेहता। 147 जगदीश भगवती द्वारा लिखित पुस्तक हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये आपको सभी याद कर लेनी है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये भी जगदीश भगवती की है। बी, द विंड ऑफ 100 डे हाउ वाशिंगटन मिसमैच्ड ग्लोबलाइजेशन, ये भी भगवती की है। सी, टर्मिट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम हाउ प्रिफरेंशियल एग्रीमेंट्स अंडरमाइन फ्री ट्रेड, ये सभी बुक भगवती जी की हैं। ये आपको याद कर लेनी। आप देख सकते हैं ये 3rd यूनिट है। इसके बाद इसका जो अगला पार्ट आएगा उसमें 3rd यूनिट कवर कर दी जाएगी। अब इसमें 1st और 2nd यूनिट आपकी कवर करा दी गई हैं, जिसमें टोटल 147 क्वेश्चन थे दोनों यूनिट में। इसके बाद इसकी 3rd 4th जितनी भी यूनिट होंगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी जल्द से जल्द। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसके अगले पार्ट जैसे ही अपलोड होते जाएंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको फिर से सर्च करके आपको सटीक से सटीक उत्तर प्रोवाइड कराएंगे।